कोरोना बेकाबू 8 जिंदगियां निकल गया। 182 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 8 मरीज जान से गए। 99 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। जंग 51, टोबा टेक सिंह 17, चिन्योट में 2 बच्चों समेत 15 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया। अलाइड अस्पताल में BSL-3 लैब मशीन खराब। कोरोना टेस्ट ताखीर का शिकार होने का खदशा है। कोरोना बेकाबू 8 जिंदगियां निकल गया। 182 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 8 मरीज जान से गए, जबकि 99 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। जंग में 51, टोबा टेक सिंह 17 और चिन्योट में 2 बच्चों समेत 15 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया। अलाइड अस्पताल में BSL-3 लैब मशीन खराब है और कोरोना टेस्ट ताखीर होने का खदशा भी है। फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह समेत कोरोना मुतासरा अजला के लिए बड़ा फैसला। 1 से 8वीं तक स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं तक क्लासेस 19 अप्रैल से हफ्ते में 2 रोज लगेंगी। 50% हाजिरी के तहत बच्चों को बुलाया जाएगा। वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में तमाम इम्तहानात लाजमी लेने का फैसला किया गया है। तारीख में तोसी का इख्तियार सूबों को दे दिया गया। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने 28 अप्रैल को दोबारा इजलास तलब कर लिया है। आपको बताएं, इस हवाले से कोरोना की तीसरी लहर NCOC के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। कोरोना से मुतासरा अजला में 8वीं तक क्लासेस ईद तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। फैसलाबाद और टोबा के स्कूल ईद तक बंद रहेंगे, ऐसा कहना है सूबाई वजीर तालीम का। 9वीं से 12वीं की क्लासेस 19 अप्रैल से जारी रहेंगी। हफ्ते में 2 रोज पीर और जुमेरात को 9वीं से 12वीं क्लासेस की इजाजत होगी, जबकि 28 अप्रैल को तालीमी इदारों के हवाले से दोबारा मुशावरत होगी, ऐसा कहना है शफकत महमूद का। O लेवल इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इम्तहानात की तारीख में तौसी के इख्तियारात सूबों को दे दिए गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, स्कूल बंद होने के बावजूद सरबराहान इदारे पर नए बच्चे दाखिल करने का बोझ। असातिज़ा तंजीमों ने स्कूल्स की बंदिश तक दाखिला टारगेट पूरा न होने पर महकमाना कार्रवाइयां न करने का मुतालबा कर दिया। महकमा तालीम ने 150 स्कूल्स को दाखिला कम होने पर वार्निंग दे दी। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से कोरोना लॉकडाउन के बायस तालीमी अदारों से बच्चे जो तालीम छोड़ गए थे उनको वापस लाने के लिए फरवरी में दाखिला मुहिम शुरू की गई थी और इस हवाले से तमाम स्कूल सरबराहान को, डिप्टी DOs को, DOs को टारगेट दिए गए थे कि वो अपने अपने सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल्स में लाएँ। इस हवाले से फैसलाबाद के अक्सर स्कूल्स अपना ये टारगेट पूरा नहीं कर सके। इस हवाले से 150 से ज़ायद स्कूल्स को नोटिस भिजवाए गए कि उनका दाखिला जो है वो फरवरी और मार्च में टारगेट से कम रहा। इस पर असातिज़ा तंजीमों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि लॉकडाउन के बायस तालीमी अदारों को मार्च में ही बंद करवा दिया गया था, तो ऐसे में बच्चों का दाखिला कैसे पूरा किया जाए, जिस पर यह डिमांड असातिज़ा की तरफ से भी सामने आई कि महकमा तालीम इन पर कार्रवाइयों की बजाय उन्हें मजीद वक्त दे। जब तक तालीमी अदारे खुल नहीं जाते उस वक्त तक दाखिला नहीं बढ़ाया जा सकता। CO एजुकेशन अली अहमद स्टान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या कहते हैं? असातिज़ा कहते हैं कि जब तक तालीमी अदारे बंद रहेंगे उस वक्त तक असातिज़ा को नोटिस ना भिजवाए जाए दाखिला टारगेट ना अचीव होने के, क्या कहते हैं इस पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि किसी हेड को, किसी DO को, डिप्टी को, AO को हमने टारगेट नहीं दिया, बल्कि उसने अपना टारगेट खुद बनाया है कि मैं फरवरी में कितना दाखिला करूंगा, मार्च में कितना करूंगा, अप्रैल में कितना करूंगा। और जो उसने अपना टारगेट बनाया है अब उस पर उसने अचीवमेंट देनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें किसी लेवल पे भी टीचर को इन्वॉल्व नहीं किया गया। जो टीचर्स कह रहे हैं ये टीचर्स को इसमें रखा गया, टीचर्स नहीं है। बेसिकली हेड टीचर जो है उसकी चूंकि दाखिला का प्रोसेस उसने करना होता है, लिहाजा ये उसकी इस तरह से जिम्मेदारी में आता है। अदरवाइज AOs, डिप्टी DOs और इसके साथ ओवरऑल सुपरविजन COs की, और जिसका मैकेनिज्म है कि जिसमें तालीम चैंपियन और स्कूल काउंसिल को कार्रवाइयां करने का मुतालबा किया गया है। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मियां अशफाक को फैसलाबाद का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने पर तकरीब का इनेकाद किया गया। मियां अशफाक को फूलों के हार पहनाए गए, मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया, जबकि पार्टी को मजीद फाल और मुतहरिक करने का अज़्म भी किया गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदा उमैर असमत से। जो उमैर बताइएगा। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसलाबाद सिटी के लिए मियां इशफाक को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है और जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने पर उनके एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया है, मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद सिटी मियां इशफाक साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपको ये अहम ज़िम्मेदारी मिली है।
क्या समझते हैं, क्या तरजीहात होंगी आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में मज़ीद इजाफे के लिए? सबसे पहले खैर मुबारक तमाम दोस्तों को, और उसके बाद सबसे पहले मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चौधरी मंजूर साहब, कमज़बान खैरा साहब और हसन मुर्जा साहब, उनकी जो पंजाब लेवल पे हमारी स्ट्रगल में और जो मेन किरदार अदा किया राना नईम दस्तगीर साहब, इन तमाम का मैं मशकूर हूँ कि पार्टी ने मुझे ये मौका दिया और मुझ पर एतमाद किया। इंशाल्लाह उनके एतमाद पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। और फैसलाबाद शहर में जो पार्टी की माजी की कुछ मसाइल हैं इंशाल्लाह मैं और मेरे सदर इसको मिलकर बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे नाराज़ कारकुन हैं और वो कारकुन जो खामोश हो चुके हैं, पार्टी से वाबस्ता नहीं है, उनको साथ मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और पार्टी का मुराल फैसलाबाद में इंशाल्लाह बुलंद करेंगे। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर राना नईम दस्तगीर साहब भी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस तैनाती के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेयरमैन साहब का फ़ैसला है, हम सब के लिए ये काबिल कबूल है और चेयरमैन साहब के फ़ैसले को खुशाइन करार देते हुए हम नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी से ये उम्मीद रखते हैं, मियाँ इशफाक हुसैन साहब से, कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए कारकुनों की दहलीज तक जाएंगे और जो हमारे साथी हैं पीपल पार्टी के शहर में, उन सबको साथ मिलाकर इस पार्टी को फाल करने में अपना किरदार अदा करेंगे और हम सब मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शहर में मजबूत बनाएंगे इंशाअल्लाह। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी क़यादत इसी अज़म का इजहार कर रही है कि आने वाले दिनों में पार्टी को मज़ीद मुतहर्रिक और फ़ाल बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका उमैर असमत, हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, 2 दिहाइयों से मुहर्रर का चार्ज बाकायदा मुंतकिल न होने से थानों का 3 करोड़ रुपए मालियत का सामान लापता हो गया। फैसलाबाद के एक ही थाने में 30-30 मुहर्रर भी तब्दील हुए, मगर किसी ने भी तयनात मुहर्रर को बाकायदा चार्ज दिया, ना ही सामान पूरा करके हवाले किया। फैसलाबाद के थानों से 3 करोड़ रुपए मालियत का सामान गायब हो गया। 2 दहाइयों के दौरान मुहर्ररी चार्ज बाकायदा अगले मुहर्रर को मुंतकिल न किया गया। पुलिस हुकाम के रिपोर्ट तलब करने पर 3 करोड़ का सामान गायब पाया गया। थानों में 30-30 मुहर्रर तब्दीली के बावजूद चार्ज का रिकॉर्ड मौजूद नहीं, जबकि गायब होने वाले सामान में हथकड़ियां, छड़ियां, हेलमेट शामिल हैं। थानों से जो मजीद सामान गायब हुआ, इनमें UPS, वायरलेस सेट, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, मेगाफोन और कंप्यूटर भी शामिल हैं। तर्जमान पुलिस मुनीब अहसन का कहना था कि सिटी पुलिस ऑफिसर ने SP एडमन को हिदायत की है कि तमाम मुहर्रान से चार्ज रिपोर्ट हासिल की जाए, जबकि गायब होने वाला सामान जिस भी मुहर्रर की जिम्मेदारी है इससे पूरा करवा लिया जाए। CPO साहब ने वाज़ेह हदायत जारी की हैं। SP साहब एडमन जो है इनको देख रहे हैं, उनको ये वाज़ेह कह दिया गया है कि जो मुहर्रान भी इसके अंदर मुहर्ररी चार्ज के अंदर जिन्होंने अपनी प्रोग्रेस नहीं शो की, वो फौरी तौर पर अपने मुहर्ररी चार्ज क्लियर करें और जो सामान लापता है उसको फौरी तौर पर ढूंढ के उनकी जो सही प्लेस है वहाँ पर रखा जाए और जो मुहर्ररी चार्ज क्लियर नहीं करेंगे उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। असलाह के बाद करोड़ों रुपए मालियत का सामान गायब होना महकमा पुलिस के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। खबर शामिल करें और आपको बताएं, टोबा में SHOs के बड़े पैमाने पर तबादले। DPO राना उमर फारूक का SHOs को फौरी मुतल्लिका मकाम पर पहुंचने का हुक्म जारी। SHO रजाना इंस्पेक्टर खादिम हुसैन SHO थाना सदर गोशा तैनात। SHO थाना सदर गोशा इंस्पेक्टर शबीर हुसैन SHO थाना पीर महल तैनात, जबकि SHO थाना पीर महल इंस्पेक्टर मोहम्मद अनवर SHO थाना रजाना तैनात। SHO थाना चटियाना SI राशिद इस्लाम SHO थाना कमालिया तैनात। SHO थाना कमालिया इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम को पुलिस लाइन टोबा रिपोर्ट करने का हुक्म जारी। टोबा में SHOs के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। DPO राना उमर फारूक ने SHOs को फौरी मुतल्लिका मकाम पर पहुंचने का हुक्म जारी कर दिया है। और टोबा टेक्सिंग में लगे सेफ सिटी कैमरों के पुलिस को समरात मिलने लगे। कैमरों की मदद से पहला मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। DPO कहते हैं सेफ सिटी कैमरों के बाद क्राइम में कमी वाक़ई हुई है। इसी पर मजीद जान लेते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो टेक्सिंग में लगे हुए सेफ सिटी कैमरे के जो असरात हैं वो अब आना शुरू हो चुके हैं। पुलिस की जानिब से पहला एक मुलजम जो है मोटरसाइकिल चोरी जिसने किया था उसको इस कैमरे के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। उमर साहब, किस तरह से समझते हैं कि इससे कितना फ़ायदा और किस तरह से उस मुलजम तक पहुँचे हैं, ये बताइएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज से कुछ रोज़ कबल एक मोटरसाइकिल चोरी की वारदात थाना सिटी टोबा की हदूद में हुई, जिसके एवज़ 381 ए का मुकदमा थाना सिटी टोबा में रजिस्टर हुआ। और फॉर्चुनेटली जिस तरह कि आपको पता है कि सेफ़ सिटी का मकसद ही यही है कि लोगों के जान माल की जो है हिफाजत उसको यकीनी बनाया जाए। ख़ासकर जब भी ये क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के एक्यूज़ हैं, ये भागते हैं या ये जो स्टोलन प्रॉपर्टी उसको लेकर फ़रार होने की कोशिश करते हैं, तो उनकी मूवमेंट को अगर कैच कर लिया जाए तो मुकदमा जो है वो बहुत जल्द ट्रेस हो सकता है। इसी ज़िमन में एक ये जो हमने सेफ़ सिटी के कैमरास लगाए हैं, एक कैमरा में ये मोटरसाइकिल चोर जो है सेम मोटरसाइकिल लेकर जाता हुआ नज़र आ गया। और आपको पता है कि जब भी कोई वारदात इस तरह की होती है तो फ़ौरी तौर पर सेफ़ सिटी के जो ऑपरेटर्स हैं उनको बताया जाता है कि इस नौइयत का जो माल मुकदमा है, स्टोलन प्रॉपर्टी है या व्हीकल है, वो जा रही है और उसको अपने कैमरास में चेक करके बताएं। तो ऑपरेटर ने उस मोटरसाइकिल की डिटेल लेने के बाद एक सस्पिशियस एलिमेंट जो है उसको आइडेंटिफाई किया, और जब हमने मुद्दई को बुलाकर उसकी तस्वीर दिखाई तो उसने शनाख्त कर लिया कि ये मेरी ही मोटरसाइकिल है, और उसने अपने कलर से मोटरसाइकिल के और उसके जो सलेंसर है उससे उसको पहचान होगी कि मेरी मोटरसाइकिल ही जा रही है। उसके बाद हमने उसका जो बंदा शनाख्त हुआ था उसके बारे में ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस पे जब पता करवाया तो एक अमार नामी बंदा 331 जिम्बे जो कि अठवाल के नाम से बड़ा मशहूर एक गांव है, वहाँ से उसकी शनाख्त हुई और जिसको हमने इन्फॉर्मर की मदद से गिरफ़्तार कर लिया और उसके कब्ज़े से वो जो सरकाशुदा मोटरसाइकिल है वो बरामद होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पहली कामयाबी जो है सेफ़ सिटी की हमें मौसूल हुई है। सेफ सिटी की ये पहली कामयाबी है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद महमूद हमें अपडेट करने के लिए। कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम के तहत शहर भर में हजारों अफराद को खाना फराहम किया जाएगा। 2 गाड़ियों के जरिए माह सयाम में रोजाना 1600 पके हुए खाने के पैकेट्स मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम किए जाएंगे। बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान बताएगा। कोई भूखा ना सोए, इस उन्वान से, इस नाम से हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब भर में और फैसलाबाद डिवीज़न में भी ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत फैसलाबादियों को जो है वो खाना मुयस्सर किया जाएगा। ऐसे मुस्तहिक अफराद जिनका रोज़गार का जो है वो बेहतर बंदोबस्त नहीं हो पाया, उनको जो है वो आने वाले दिनों में खाना जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर फराहम किया जाएगा। और इस हवाले से एक इंतज़ामी इजलास जो है असिस्टेंट कमिश्नर सदर की सदारत में मुनक्कद हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा, इसके लिए क्या प्लानिंग की जा रही है, कैसे पका हुआ खाना जो है वो अफराद को पहुंचाया जाएगा और डेली क्या तादाद रखी जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भूखा ना सोए जो फैसलाबाद का प्लान है इसको डीसी साहब हेड कर रहे हैं, और इसके अंदर ये प्लान करा है कि जी हम रमज़ान से पहले ही इसको जो है वो स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह इसके ज़रिए जो है अफ्तारी से पहले जो लोग जिनको इतनी आमदनी नहीं है उनको जो है हम रोड्स पे जाके फूड दिया करेंगे। सिलानी वाले इसमें स्पॉन्सर कर रहे हैं और फ़ारूक हबीब साहब जो है इसमें व्हीकल्स फराहम कर रहे हैं। रोज़ाना कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो रूट्स पर निकलेंगी? कोई भूखा नहीं सोएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा में डीसी उमर जावेद और एडिशनल डीसी रेवेन्यू मोहम्मद मुदस्सिर का गंदम सेंटर का दौरा। किसानों के लिए बारदाने के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। किसानों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाएंगी, ऐसा कहना है डीसी उमर जावेद का। चंद दिनों के बाद बारदाने की तकसीम का अमल शुरू हो जाएगा। किसान कोरोना सुपीस का खास ख्याल रखें, ऐसा कहना है डीसी उमर जावेद का। आपको अपडेट कर रहे हैं टोबा से। डीसी उमर जावेद और एडिशनल डीसी रेवेन्यू मोहम्मद मुदस्सिर का गंदम सेंटर का दौरा किया गया। किसानों के लिए बारदाना के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। किसानों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाएंगी। फैसलाबाद ईवान सनत व तिजारत के वफ्द की तुर्की में मारूफ सनती एसोसिएशन तुमसीड का दौरा। सदर यासिर डोगन समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स के ओहदेदारों से मुलाकात और बाहमी यादाश्त और तिजारती मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद ईवान सनत व तिजारत की स्टैंडिंग कमेटी बराए टर्की डेलीगेशन जो है उसका एक डेलीगेशन जो कि तुर्की के दौरे के ऊपर है, उनकी कौंसलेट जनरल से मुलाकात भी हुई, जबकि उनकी अब मुलाकात जो है वो एक मारूफ कारोबारी कम एसोसिएशन जो है तुमसेट उसके साथ हुई है, जिसके यासन डोगन जो कि सदर हैं उनके साथ मुलाकात के ऊपर बाहमी यादाश्त के दस्तखत भी की गई है। और यासन डोगन की तरफ से ये कहा गया पूरे वफद समेत वो फैसलाबाद का दौरा करेंगे, जबकि उन्होंने फेडमिक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करने का इंटरेस्ट जो है वो भी जाहिर किया है कि जल्द आते हुए एक बाहमी ताउन की जो याददाश्त है वो साइन करेंगे फेडमिक के साथ। और फैसलाबाद के जाने वाले वफद है उन्होंने उनको खुशामदीद भी कहा।
जिसके अंदर कमेटी चेयरमैन राशिद मुनीर शरीक थे, सीनियर नायब सदर साबका जफर इकबाल सरवर मौजूद थे, साबिक नायब सदर बिलाल वहीद मौजूद थे, हाजी गुलजार थे, बाबर शहजाद थे, इस तरह दीगर जो लोग हैं उन्होंने भी उस हवाले से अपनी जो बातचीत है और खासतौर पर कारोबारी माहौल के हवाले से गुफ्तगू की। तो तुर्की के अंदर मौजूद डेलीगेशन ने इस चीज़ को बहुत खुशाइन करार दिया कि तुर्की के कारोबारी अफराद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान से जाने वाले जो कारोबारी अफराद हैं उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से भी तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि बामी तौर पर तुर्की के कारोबारी अफराद पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद बिलाल डोगर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में साइजिंग एसोसिएशन के ओहदेदारान ने महकमा लेबर में डायरेक्टर लेबर ईस्ट मलिक मुनव्वर आवान से मुलाकात की। डायरेक्टर लेबर की जानिब से डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर फैक्ट्री में अपनाने की हिदायत की गई। बात करेंगे शराज भट्ट से। जी शराज, डेंगू मच्छर से बचाव की जो हुकूमती मुहिम है कि डेंगू भगाओ मुल्क बचाओ, इस हवाले से आज साइजिंग के जितने भी ओहदेदारान हैं, नुमाइंदगान हैं फैसलाबाद में, उन्होंने डायरेक्टर लेबर से मुलाकात की है। मलिक मुनव्वर अवान हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ साथ हाजी तालिब हुसैन साहब भी मौजूद है जो कि साइजिंग एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। इस हवाले से आज की बातचीत जो की गई है और जो तबादला ख्याल किया गया है वो इसी हवाले से, ताकि फैक्ट्रियों के अंदर वो तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स, वो तमाम एहतियाती तदाबीर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ताकि डेंगू से जो है वो फैक्ट्रियों को भी साफ़ किया जा सके और इस मूजी मर्ज को बाकायदा तौर पर जड़ से उखाड़ कर फेंका जा सके। तो मेरे साथ डायरेक्टर लेबर मौजूद हैं मलिक मुनव्वर अवान, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मलिक साहब बताइएगा, फैक्ट्रियों के अंदर हमने अक्सर देखा है कि पानी जो है वो साफ़ खड़ा रहता है, इतनी कोई हिफाजत नहीं होती, कूलर पड़े होते हैं जो मजदूरों के लिए लगाए जाते हैं उनमें पानी खड़ा रहता है। तो इस हवाले से एहतियाती तदाबीर के लिए क्या गुफ्तगू आज की गई है? हमने एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ के हवाले से फैक्ट्रीज़ में सेमिनार्स का इनकाद शुरू कर दिया है। हमारे फील्ड ऑफिसर्स, लेबर ऑफिसर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स मौका पर फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, आगाही मुहिम का आगाज़ हो चुका है। लिहाजा मेरा ये पैगाम है कि जो भी फैक्ट्रीज में और घरों में गमले रखे हुए हैं, टायर्स पुराने हैं, उन्हें तलफ कर दिया जाए। ठीक है, तालिब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पानी नहीं होना चाहिए, गमलों से पानी को वॉश आउट करें, कहीं स्टैगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए, वो रिमूव होना चाहिए, ताकि ये एहतियाती तदाबीर है। हाजी तालिब साहब से बात करते हैं। हाजी साहब, क्या ये तमाम एहतियाती तदाबीर जो डायरेक्टर साहब ने बताई है करने के लिए इंडस्ट्री तैयार है? हाँ जी, इंशाल्लाह इसमें हम शाना बशाना इनके चलेंगे। इन्होंने सारी एहतियात बता दी हैं जिसमें हम काफ़ी हद तक तो पहले कोशिश कर रहे हैं कि बेहतियाती ना हो, लेकिन जो कोई है कसर थोड़ी बहुत सफाई की पानी वाली, इंशाल्लाह अब नहीं होगी। ठीक है, सफाई सुथराई के इंतजामात को बेहतर बनाया जाएगा। इंडस्ट्री के अंदर, साइजिंग की तमाम फैक्ट्रीज़ के अंदर एटलीस्ट साइजिंग की हद तक उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि साइजिंग के तमाम सेक्टर्स को बुला के तमाम मालिकान को ये आगाही दी जाएगी कि इस मर्ज से बचना कितना ज़रूरी है। और इसी हवाले से आज का ये इजलास जो मुनक्किद किया गया था, जिसमें साइजिंग के नुमाइंदगान ने आज डायरेक्टर लेबर से मुलाकात की है। 23 फैक्ट्रियों में जल्द ब्रेकर नस्ब किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट, अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में महकमा लेबर की जानिब से पावर लूम सेक्टर में अर्थ ब्रेकर की जांच पड़ताल की गई है। सधार में 75 फैक्ट्रियों में ब्रेकर लगवा दिए गए हैं।